अगर बात करेंगे देवास की उस खबर की जिसने लोगों को सन्न करके रख दिया है। जामगोद इलाके में स्थित कबीर आश्रम में विक्षिप्त महिलाओं के साथ रेप की आशंका जताई जा रही है। यह खुलासा तब हुआ जब एक विक्षिप्त महिला ने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद प्रशासन की टीम ने 6 विक्षिप्त महिलाओं का आश्रम से रेस्क्यू किया। इन महिलाओं को आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया था। इन महिलाओं को फिलहाल वन स्टॉप सेंटर पर भेज दिया गया है। प्रशासन और पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल बीते 6 नवंबर को 2 महिलाएं एक गर्भवती महिला को लावारिस हालत में अस्पताल में छोड़कर चली गई। ये विक्षिप्त महिला मूक बधिर थी जिसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन ये अपने परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रही थी। महिला बाल विकास विभाग की टीम को इसकी काउंसलिंग के दौरान इसके इशारों से आश्रम के बारे में जानकारी लगी, जिसके बाद प्रशासन की टीम जब आश्रम पहुंची तो वहां उसे गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। तफ्तीश के दौरान आश्रम से 5 अन्य विक्षिप्त और चूना खदान स्थित आश्रम की शाखा से 2 सामान्य युवतियों को मुक्त कराया गया है। बताया जा रहा है कि कबीर आश्रम के नाम से तंबू में संचालित हो रहे इस आश्रम में ये युवतियां लंबे समय से रह रही थी। फिलहाल प्रशासन ने यहाँ अनैतिक कृत्य होने की आशंका जाहिर की है। इसके बाद नवजात पीड़ित महिला और आश्रम के लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। डीएनए रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है और अलग अलग पार्टियां गई हैं और सबसे पहले तो हमने, चूंकि इनकी सुरक्षा हो सके इन दिव्यांग युवतियों की, तो इनको वन स्टॉप सेंटर जो हमारा है वहाँ पे रेस्क्यू करके रखा गया है और उनकी लगातार काउंसलिंग जारी है। जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। ऑलरेडी पुलिस ने इसमें कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। पहले एक महिला जो आई थी डिलीवरी के लिए, निःशक्त महिला, जब उसका हम लोग काउंसलिंग कर रहे थे तो काउंसलिंग के दौरान पता चला कि वो जहाँ रह रही है वहाँ और भी कुछ महिलाएं हैं। तो हमने फिर 2 दिन पहले पुलिस विभाग, राजस्व और महिला बाल विकास की कार्रवाई करके और वहाँ से रेस्क्यू करके हमने वहाँ से 6 महिलाओं को उस दिन बरामद किया अलग अलग जगह से, और वो सभी बालिग हैं और उनका पूरा ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहे हैं, उनका जाँच वाँच करवाई। मोनीश वर्मा हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त देवास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनीश, डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल तो ले लिया गया है, तो क्या डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार करेगा प्रशासन या फिर इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? तो क्या करे जी अपने लोकेशन। लगता है हमारा संपर्क मोनीश से नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई आगे होगी और अब तक क्या कार्रवाई हुई है यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आश्रम अगर संचालित हो रहा है और यहाँ पर इस तरह की अनैतिक गतिविधियां संचालित हैं तो आखिर कहां पर चूक हुई। तो बच्चे और महिला और आश्रम के लोगों का डीएनए टेस्ट फिलहाल प्रशासन की ओर से कराया जा रहा है। पुलिस ने भी मामला दर्ज किया, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन के नाक के नीचे इस आश्रम में ये दुष्कृत्य चलता रहा। पता तब चला जब विक्षिप्त गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया, उसकी काउंसलिंग की गई, उसने काउंसलिंग में आश्रम के बारे में जानकारियां दी। उसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। मोनीश वर्मा हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनीश, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा या फिर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, उसके आधार पर कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ कार्रवाई हुई है? नहीं, बिल्कुल अभी मैं बताना चाहूंगा, अभी तक तो कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। अभी सबसे अहम जो बात है उसमें पुलिस डीएनए टेस्ट और डीएनए टेस्ट के बाद जो जांच आने वाली है उसका इंतजार कर रही है, और डीएनए टेस्ट की जांच में किसको आरोपी बनाया जाएगा वो अभी बता पाना मुश्किल है। और जो भी उस डीएनए टेस्ट के बाद में उस डीएनए बच्चे के डीएनए से उसका डीएनए मैच खाता है वही आरोपी होगा और उसके ऊपर बलात्कार का आरोप नामजद दर्ज कर दिया जाएगा। मोनीश, इस आश्रम के लोग ही इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व हैं कि इस आश्रम में बाहर के लोगों का भी आना जाना था? क्या इसकी कोई जानकारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाएं क्योंकि विक्षुब्ध थी, मंदबुद्धि महिलाएं कहीं कहीं इधर उधर चली जाती थी, लेकिन आश्रम के कुछ लोग उनको सेवादार लोग उनको वापस ले आते थे। और इस आश्रम के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस आश्रम में कहीं ना कहीं ये लोग गौ सेवा का बोलते थे
और गौ सेवा जैसी वहाँ स्थिति थी नहीं। एक तंबू के अंदर इन लोगों ने आश्रम बना रखा था। पूर्व में भी इन्होंने कई अवैध जमीनों पे कब्जा किया था। शिकायत के बाद उन अवैध जगहों से इनको हटाया गया, फिर इन्होंने कोई और जगह ढूंढ ली। इस तरह से ये जगह बदलते आए हैं और कई समय से ये संचालित कर रहे हैं अपना आश्रम। आश्रम का हमने जब पता लगाया तो कोई आश्रम का कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं यहाँ पे। आश्रम पूरी तरह से अनैतिक तरीके से यहाँ पे संचालन हो रहा था। आश्रम संचालन करने वाले बाबा को यहाँ पे कबीर बाबा कहा जाता है। और कबीर बाबा से जब ये पूछा गया तो भैया इनका करने वाला कौन है, इन महिलाओं, इन मन बुद्धियों और निश्चित को सेवा देने वाला कौन है, मैं ही तो रख रहा हूँ। अगर तुम जब रेस्क्यू की टीम वहां पे गई, प्रशासन की टीम गई वहां, जब रेस्क्यू किया जा रहा था तो उस प्रशासन की टीम से भी बाबा ने यही बोला कि अगर आप ले जा सकते हो तो ले जा लो, इनको पालने वाला कौन नहीं है, फिर मेरे पास आ जाएंगी। तो जब उनसे प्रशासन की टीम ने भी कहा कि आपने बिगर परमिशन के, बिगर संज्ञान में इन महिलाओं को कैसे रखा और इस तंबू में इतनी खराब हालत में इनकी कैसी सेवा दी, कैसे आप क्या इनका ध्यान रख पा रहे हो, तो बोले कि ये तो आश्रम है, या तो जमीन है और आकाश है, और इस तरह की बात उस बाबा से करते नजर। चलिए, लगता है संपर्क हमारा एक बार फिर मोनिश टूट गया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह की अहम जानकारी आप मोनिश दे रहे हैं कि आश्रम संचालित तो हो रहा था और जब प्रशासन ने कार्रवाई की तो बाबा ने साफ बोला आप इन महिलाओं को ले जा सकते हैं, अगर ये कोई पाल सकता है तो इन्हें पाल लें। फिलहाल ये महिलाएं आश्रम में रह रही हैं और तमाम बातें उन्होंने बाबा ने कही हैं। मोनिश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनिश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस आश्रम के पीछे की कहानी कि किस तरीके से आश्रम शुरू हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन के पास कोई जानकारी नहीं थी क्या इस आश्रम को लेकर, और अगर जानकारी थी तो आखिर पहले इस आश्रम में कोई प्रशासनिक तौर पर कोई व्यक्ति क्यों नहीं गया, अधिकारी क्यों इस पर नजर नहीं बनाई, या जानकारी क्यों नहीं जुटाई गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगा, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। प्रशासन का इसमें बहुत अच्छा हम एक सराहनीय कदम तो देख सकते हैं, सराहनीय पहल देख सकते हैं। इस संवेदनशील मामले में प्रशासन द्वारा ही रेस्क्यू किया गया, कहीं ना कहीं मीडिया से भी दूर रखा गया इसको, और इस रेस्क्यू के माध्यम से ही वो एक महिला के अलावा अन्य 6 महिलाओं को वहां से निकाला गया। और कहीं ना कहीं इसमें महिला विकास और वन स्टॉप सेंटर का विशेष रोल रहा है, जिन्होंने लगातार काउंसलिंग करते रहे। उन मुकाद्दिर महिला जो बच्चे को जन्म दे चुकी थी वो बताने में असक्षम थी, लेकिन उसकी असक्षमता के बाद भी कहीं ना कहीं उस काउंसलिंग के माध्यम से निकल के आया और वो आश्रम तक प्रशासन की टीम पहुंची। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आज इतना बड़ा जो एक कहीं ना कहीं एक घटनाक्रम सामने आया है, इसमें प्रशासन ने रेस्क्यू करके कुछ चीजें तो सामने लाई है, लेकिन पहले उसका संचालन करना, उसका संचालन कैसे हो रहा था, उसका जवाबदार कौन है, अभी तक क्यों संज्ञान में नहीं लिया गया? क्या वो इतना बड़ा आश्रम चला रहा था, गौ सेवा के नाम से सेवा कर रहा था, तो किसी जनप्रतिनिधि का भी ध्यान वहां नहीं गया? ये एक बड़ा सवालजनक स्थिति है। बिल्कुल। मोनिश, जानना चाहेंगे कि क्या इस क्षेत्र में क्या और भी इस तरह के आश्रम संचालित हो रहे हैं, क्या वहां पर और भी इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं? नहीं, आश्रम शब्द से तो सेवा के भाव दिखते हैं, कहीं ना कहीं आश्रम संचालन तो लगातार देखते आ रहे हैं हम। कहीं रजिस्टर्ड आश्रम है, कहीं गौ सेवा के नाम से आश्रम है, कहीं पे कुछ पूजन या किसी ईश्वर शक्ति के नाम से आश्रम है। लोगों की आस्थाएं आश्रम से जुड़ जाती है। ऐसे कुछ और भी आश्रम यहाँ पर है। जैसे कि आपको बता दें कि पूर्व में आशाराम जी के आश्रम देवास में भी थे मौजूद, लेकिन जब आशाराम जी के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई उसके बाद में आशाराम के जो आश्रम है वो बंद कर दिए गए, उन पे प्रशासन ने अपने अधीन में कर लिया गया। ऐसे कुछ और भी आश्रम है, उन आश्रमों के ऊपर भी प्रशासन का पूरा ध्यान है, लेकिन इस आश्रम के ऊपर ध्यान क्यों नहीं गया? क्या कारण हुआ है? ये एक सवालजनक स्थिति है। हाँ, ये भी कह सकते हैं क्योंकि बाबा तंबू में रहता था, खुल के ये भी नहीं बोलता था आश्रम है, तो हो सकता था कि ये डेरा जमा लिया, डेरा वाला मानते थे इनको, इस वजह से प्रशासन ने ध्यान में नहीं लिया, ये भी हो सकता था। बाकी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब अब आगामी कार्रवाई के साथ ही मिलेगा। बिल्कुल, और ये सवाल के जवाब ढूंढने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आश्रम संचालित हो रहा था, प्रशासन की नजर क्यों नहीं गई, आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया गया, तमाम ऐसे सवाल अब उठ रहे हैं। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोनिश। देवास से जहां जामगोद इलाके में स्थित कबीर आश्रम में मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं के साथ रेप की आशंका जताई जा रही है। यह खुलासा तब हुआ जब एक मानसिक रूप से कमजोर महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने 6 महिलाओं का आश्रम से रेस्क्यू किया है। इन महिलाओं को आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया था। चलिए, और हमारे सहयोगी मोनिश हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर सीधे जुड़ा है। मोनिश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ?
जी बिल्कुल, जैसे हम लगातार हम IBC 24 के माध्यम से सबसे पहले बताते आ रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में एक प्रसूता महिला जिसको कि जिला अस्पताल के अंदर कोई अज्ञात लोग छोड़ करके चले गए थे। महिला ने स्वस्थ नवजात बच्चे को जन्म दिया। उसके कुछ समय बाद से ही उस महिला से काउंसलिंग की जा रही थी, क्योंकि महिला मुकाद्दिर थी, बोल नहीं सकती थी, मंदबुद्धि थी। तो उसके लिए लगातार प्रशासन द्वारा महिला बाल विकास द्वारा वन स्टॉप सेंटर में काउंसलर बुलाए जा रहे थे। काउंसलिंग के दौरान किसी तरह से उस महिला के निशानदेही पर उस आश्रम तक पहुंचा गया, जिस आश्रम से इन महिलाओं को वहां से रेस्क्यू करके निकाला गया। ये महिलाएं वहां आपत्तिजनक स्थिति में थी। कहीं ना कहीं ये एक अनैतिक भी आश्रम की प्रक्रिया थी, जिसके अंदर बिगर संज्ञान में लिए हुए, प्रशासन को संज्ञान में न दे करके, कोई परमिशन ना लेकर के, बिगर रजिस्ट्रेशन के या बिगर पंजीबद्ध इस आश्रम का संचालन हो रहा था। बहरहाल वहां से अभी इन महिलाओं को रेस्क्यू करके वन स्टॉप सेंटर में लाया गया है। उनकी लगातार काउंसलिंग जारी है। मेरे साथ मौजूद वन स्टॉप सेंटर के प्रशासक के अधीन एक सेवादार भी हैं जो लगातार। चलिए, तो ये बड़ा खुलासा और सन्न कर देने वाली खबर है जहां पर देवास के कबीर आश्रम, जहां ये बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। यहां से 6 महिलाओं के साथ रेप की आशंका यहां जताई गई है। बच्चे, महिला और आश्रम के लोगों का यहां पर अब DNA टेस्ट कराया जा रहा है। चलिए मोनिश जी, आप जानकारी दे रहे थे, सेवादार से आप बात कर रहे थे, बात कीजिएगा उनसे। जी बिल्कुल। मेरे साथ मौजूद है अभी यहाँ पर। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम तृप्ति ठाकुर है। मैं वन स्टॉप सेंटर पर कार्य करती हूँ। यहाँ पर मल्टीपर्पज वर्कर के रूप में सभी कार्य करती हूँ। यहाँ पर किस प्रकार से आपने सेवाएं दी हैं? क्या यहाँ पर रहा, वो महिलाएं क्या डरी हुई थी? क्या विशेष रहा? जी, महिलाएं यहाँ पर जब आई थी तब उनकी जो है मतलब वह थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं कह सकते क्योंकि वह अपनी सोचने समझने की शक्ति उनमें थी नहीं। हाँ, फिर वो उनको हम जो सेवा दे सकते थे उनको हमने उनके रोजमर्रा मुझे एक बात ये बताइए, मुझे जो सर्वप्रथम जो प्रसूता महिला जिसने बच्चे नवजात को जन्म दिया था, उस महिला की यहाँ पर काउंसलिंग की गई थी, वो क्या स्थिति थी उस समय जहाँ इस रेस्क्यू तक पहुँचा गया, उसके बारे में कुछ बताइए। उस महिला की वैसे तो हमसे जब हम काउंसलिंग कर रहे थे तब हमको वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर इंदौर से 2 सर और एक मैडम आए थे, उन्होंने काउंसलिंग की और बात कर उनसे जो भी उनके, वो भी मुखबिर की जो काउंसलर स्पेशल, उनको बुलाया गया और उससे बात करके, और वहाँ पर जो महिला ने जो भी निशान चिन्ह वगैरह बताए थे, महिला को लेकर हम वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके उसने रास्ता भी बताया। फिर कबीर आश्रम पहुँचे, वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर उसके जैसी और भी महिलाएं थी। वहाँ से बाबा से बातचीत करके हम उस टाइम पे आ गए थे। फिर 2 दिन बाद रेस्क्यू करके तो बाकी महिलाओं को लेकर आया गया। कितना संवेदनशील था, क्या भावनाएं जुड़ी थी आपको, कैसा लग रहा था? ये पहली बार हुआ देख के तो हाँ, मैं फर्स्ट टाइम गई थी। उनको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कैसी हालत में ये लोग रह रहे हैं। आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं क्योंकि ऐसी मतलब इतनी विक्षिप्त जो कि ना तो कुछ सोच पा रही ना समझ पा रही उन महिलाओं को वहाँ पर ऐसे हालत में खुले में बिल्कुल रखा हुआ है। वहाँ पर वहाँ पर कोई नहाने की सुविधा है ना कुछ। जंगल एरिया। क्या वो आश्रम में वाकई सेवा होती थी? किस प्रकार से था वहाँ, क्या देखा आपने? कुछ भी नहीं, कुछ सेवा नहीं थी, केवल गायें थी। आसपास पूरा जंगल ही जंगल था, पूरा टेंट जैसा बना हुआ था, ना तो कोई रहने की व्यवस्था ना कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही नीचे पड़े हुए। उस आश्रम में क्या देखा आपने, मतलब उनका बिहेवियर कैसा था, क्या बर्ताव रहा उन आश्रम में? बाबा ने हमें कुछ नहीं, वहाँ पर बात ही नहीं करी ना, हमसे कुछ भी नहीं बताया। बस बोले क्या वो जो महिलाएं उस महिला को छोड़ के गई थी जिसने नवजात को जन्म दिया, वो छोड़ने वाली महिलाओं के बारे में पता लग सका? नहीं, वो अज्ञात थी, उनके बारे में कुछ नहीं पता। अभी क्या स्थिति है, आप किस प्रकार से उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या उनकी सेवा दे रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं? काउंसलिंग तो हम जो काउंसलिंग कराई और सभी वो करके
और बालिकाओं को हमने अभी शिफ्ट कर दिया है जी। उज्जैन सेवाधाम में। 4 बालिकाएं उज्जैन सेवाधाम में जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, उनको और 2 को अपने परिजन के पास में छोड़ दिया। कितना अच्छा लग रहा है आपको उनको मुक्त करा करके? उनके मेरे मन में मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने सेवा भाव से किसी के लिए कुछ किया है। ठीक है, तो ये वन स्टॉप सेंटर से हमारे साथ मौजूद थी यहाँ पर, जिन्होंने उन महिलाओं की काउंसलिंग की, उनकी सेवा की, उनको समझाने की कोशिश की, क्योंकि महिलाएं बहुत डरी हुई थी। जी मोनिश, इस आश्रम का संचालक कौन है? इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है और कितनी शाखाएं संचालित होती है? जी, इस आश्रम के कुछ 2 या 3 और शाखाएं हैं। एक जहाँ से 2 महिलाओं को और चूना खदान बताया जा रहा है, जहाँ से 2 महिलाओं को लिया गया था। एक संस्थान जो जामगोद स्थित है, वहां से 4 महिलाओं को लिया गया था। इस प्रकार से अभी 2 और एक और शहर के ग्रामीण क्षेत्र में एक और है। और ये इनका संचालन कोई बड़ी बिल्डिंग के अंदर या बड़ा आश्रम नहीं बनाया गया। ये लोग तंबू लगाते हैं, कुछ गाय पालन करते हैं और इस प्रकार की विक्षिप्त महिलाओं को सेवा देने का ढोंग करते आए, कह सकते हैं ढोंग, क्योंकि इनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। प्रशासन द्वारा इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है, ना प्रशासन को पता था कि इस प्रकार का यहाँ पर कोई सेवा की दी जा रही है। ये तो एक रेस्क्यू के माध्यम से इतनी महिलाएं वहां से प्राप्त की। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बाबा और बाबा के जो समर्थक है, उनका ऐसा कहना बताया जा रहा था कि ये विक्षुब्ध महिलाएं, इनके घर वाले परेशान हो जाते हैं, इनको छोड़ दिया जाता है। हमने इनको स्वीकारा है, हमने इनकी सेवा दी है, जबकि इनको सेवा देने का कोई अधिकार नहीं था। इनको इनकी जिम्मेदारी उठाने का पूरा और पूरा जो जिम्मा था वो प्रशासन का होता है। और बहरहाल अब जो स्थिति है वो प्रशासन ने अपने जिम्मे पर ली है और प्रशासन ही इसकी देखरेख कर रहा है। कुछ महिलाओं को सेवा दल आश्रम भी पहुंचाया गया है और अभी पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई है वो देखना अभी बाकी है। आईवीसी ने उठाएगा और यहाँ पर ये आश्रम कब से संचालित है और अभी कुल जितने आप जिस तरह से बता रहे कि कई शाखाएं हैं इसके, कुल कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इस बारे में स्पष्ट जानकारी है? जी, आश्रम के अंदर तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है उनके सेवा दल के साथ कम से कम 2 दर्जन लोग वहां पर हैं जो उन सेवा दल या उन गाय सेवाओं से जुड़े हुए हैं। अच्छा, कि जैसे हमने पता लगाया तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा गायें नहीं थी जिनकी बहुत सेवा होती थी। बहुत ज्यादा वहां पर कोई ऐसा वो नहीं था कि हम ये देखा सके कि एक आश्रम को संचालन वो कहीं ना कहीं एक नौटंकी, एक ढोंग है, किसी तरह से अपने जीवन ज्ञापन करने का तरीका भी बोल सकते हैं कि हम आश्रम की आड़ में अपना जीवन ज्ञापन करें, अपने रवैये से, अपने तरीके से जीवन को चलाएं। और इन मंदबुद्धि महिलाओं का वहां से निकलना कहीं ना कहीं एक अनैतिक इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि ये समझ नहीं सकती, इनको समझाया नहीं जा सकता, इनको जिस तरीके से इनके साथ जीवन में इनको जोड़ा जा सकता है, ये जुड़ जाती है और इनकी भावनाएं केवल ये होती है कि हमारा ख्याल कौन रख रहा है। और जिस तरीके से वहां पर रेस्क्यू के दौरान इन महिलाओं का उन बाबा और आश्रम के लोगों के प्रति समर्पण था, लगाव था। चलिए, तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देवास से ये बड़ी खबर है जहां कबीर आश्रम, जहां से एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है, सन्न कर देने वाली ये खबर है। रेस्क्यू यहां पर से महिलाओं को किया गया और रेप की आशंका भी यहां पर जताई गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।